कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। दुनिया को पता नहीं कि कुछ ही समय बाद भाई भाई के विरुद्ध खड़े होंगे, पर उसी समय द्वारिका नगरी में रंगों का उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ शत्रु नहीं केवल मित्र हैं, जहाँ कर्ण और अर्जुन एक ही आंगन में खड़े हैं, जहाँ द्रौपदी हंस रही है और स्वयं श्री कृष्ण सबको रंगों में भिगो रहे हैं। क्या सच में ऐसा क्षण आया था? आइए सुनते हैं युद्ध से पहले की वह कल्पनात्मक दिव्य होली जिसने इतिहास को कुछ समय के लिए रोक दिया। फाल्गुन मास का समय था। द्वारिका नगरी फूलों, ध्वजों और रंगों से सज चुकी थी। श्री कृष्ण ने संदेश भेजा, इस बार होली केवल उत्सव नहीं होगी, यह मिलन का पर्व होगा। दूर दूर से वीरों को आमंत्रण मिला। सबसे पहले पहुँचे अर्जुन। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मुस्कुराकर कहा, माधव, युद्ध की चर्चा हर जगह है और आप उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, युद्ध से पहले मनुष्य को याद दिलाना जरूरी है कि वह पहले मानव है, योद्धा बाद में। कुछ समय बाद आए महान दानवीर कर्ण। द्वारिका में उनका उत्सव सम्मान के साथ हुआ। यह वह स्थान था जहाँ कोई शत्रु नहीं माना जाता था। राजमहल में आई द्रौपदी, यह वही द्रौपदी थी जिनके कारण भविष्य में युद्ध की अग्नि भड़कने वाली थी, पर उस दिन उनके चेहरे पर केवल शांति थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आज कोई वैर नहीं होगा, है ना? श्री कृष्ण मुस्कुराए, आज केवल रंग होंगे। युवा वीर बर्बरिक भी अपने 3 दिव्य बाणों के साथ पहुँचे। उन्होंने पहली बार इतने महान योद्धाओं को एक साथ देखा। भीम ने हंसकर कहा, देखो, यह मेरा पौत्र है, पर शक्ति में किसी से कम नहीं। कर्ण ने बर्बरिक की ओर देखकर कहा, वीरता उम्र नहीं देखती। सुबह शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे पहले गुलाल उठाया और अर्जुन के चेहरे पर लगा दिया। पूरा आंगन हंसी से भर गया। भीम ने रंगों की पूरी पिचकारी चला दी। सैनिक और राजकुमार सब रंगों में भीग गए। सबकी नजरें उस क्षण पर टिक गईं जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। भविष्य में यही 2 महायोद्धा युद्ध भूमि में एक दूसरे के प्राण लेने वाले थे। कुछ पल मौन रहा, फिर श्री कृष्ण ने दोनों के हाथों में रंग दे दिया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कर्ण को रंग लगाया। कर्ण मुस्कुराए और बोले, काश संसार हमेशा ऐसा ही रहता। द्रौपदी ने कृष्ण पर रंग डालने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण पहले ही उन्हें रंगों में भिगो चुके थे। पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। श्री कृष्ण बोले, रंग हमें याद दिलाते हैं कि सभी भेद अस्थायी हैं। उत्सव के बीच बर्बरिक ने कहा, यदि कभी युद्ध हुआ तो मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने समझ लिया, यह प्रतिज्ञा भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। संगीत बजा, नृत्य हुआ और पहली बार कौरव पांडव पक्ष के लोग बिना द्वेष के साथ बैठे। श्री कृष्ण सबको देखते रहे। उनकी आंखों में आनंद भी था और आने वाले समय की गहरी समझ भी। संध्या में श्री कृष्ण बोले, आज का दिन याद रखना, क्योंकि जब युद्ध आएगा तब यही स्मृति तुम्हें मानव बनाए रखेगी। सब शांत हो गए। उन्हें महसूस हुआ, यह उत्सव केवल होली नहीं, एक अंतिम मिलन था। द्वारिका की यह होली हमें सिखाती है, शत्रुता परिस्थितियों से जन्म लेती है, पर मानवता उत्सवों में जीवित रहती है। और रंग हमें याद दिलाते हैं कि अंत में सब एक हैं। इस दिव्य होली के केंद्र थे श्री कृष्ण, जो जानते थे कि आने वाला समय इतिहास बदल देगा। सोचिए, जो योद्धा कुछ समय बाद एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होने वाले थे, उन्होंने कभी साथ हंसकर होली भी खेली थी। आपके अनुसार उस दिन किसके मन में सबसे अधिक शांति रही होगी, कर्ण, अर्जुन या श्री कृष्ण? कमेंट में जरूर बताइए और अगली कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।